सो फाइनली D5 रेंडर 2.7 इज रिलीज्ड। काफ़ी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारा AI इन्वॉल्व है D5 रेंडर में। सो AI के थ्रू आप वेदर जनरेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज है उसको आप पुट करें, देन AI के थ्रू आप उसका जो है बैकग्राउंड वगैरह जो इन्वायरमेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। देन आप AI के थ्रू मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं, टेक्सचर्स जनरेट कर सकते हैं। सो इन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर एंड Lumion फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो जो फर्स्ट फीचर हमें मिला है, जो अपडेट हुआ है, वो ये है कि ओरिएंटेशन, यानी जितनी भी हमारी स्पॉट लाइट्स हैं उन लाइट्स की ओरिएंटेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट्स है और हमने हंड्रेड्स लाइट्स लगाई हुई हैं तो उन सारी लाइट का फोकस एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं। इसको हम ईजियर लाइट सोर्स ओरिएंटेशन कंट्रोल कहते हैं, यानी सारी लाइट्स का जो ओरिएंटेशन है उसका कंट्रोल किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है और काफ़ी टाइम सेविंग है। देन जो सेकंड हमारे पास अपडेट है वो ये है कि अपग्रेड D5 ग्लोबल इल्यूमिनेशन, यानी ग्लोबल इल्यूमिनेशन को अपडेट किया गया, उसमें रे बाउंसेस ऐड की गई हैं, देन शेडोज़ ऐड किए गए हैं। उसके बाद अगर आप इस सीन में देखेंगे, इस सीन में हम शेडोज़ को इम्प्रूव किया गया, यानी ग्लोबल इल्यूमिनेशन में शेडोज़ को काफ़ी इम्प्रूव किया गया। आपके शेडोज़ जो है वो थोड़े से स्मूथ नज़र आएंगे। अगर आपके पास कोई बहुत हार्ड सरफेस है या बहुत हार्ड शेडोज़ आपके जनरेट हो रहे हैं तो उनको काफ़ी स्मूथ किया गया है सो ग्लोबल इल्यूमिनेशन के थ्रू। देन हमारे पास इसमें रिफ्लेक्शन ऐड की गई है। अब अगर इस प्रोजेक्ट में आप इस सीन में देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐड है और ये विदाउट रिफ्लेक्शन है, तो ये काफ़ी डल इमेज लग रही है। बट 2.7 में जब रिफ्लेक्शन ऐड हुई है तो हमारा सीन काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है और काफ़ी फ्रेश लग रहा है। सो रिफ्लेक्शन ऐड की गई है। देन इसमें जो हमारी एनिमेशन स्पीड है उसको मज़ीद बेटर किया गया। वैसे भी D5 रेंडर बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रेंडरिंग करता है, बट 2.7 में मज़ीद इसको बेटर किया गया है, यानी बूस्टेड की गई है एनिमेशन रेंडरिंग को। सो जहाँ पे आपका 1 आवर लगता था अब आपका 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लगेंगे। सो आप एनिमेशन कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो मेन अपडेट आई है वो ये है कि टेक्सचर्स, यानी AI अल्ट्रा HD टेक्सचर्स ऐड किए गए हैं। यानी अगर आपके पास कोई लो वर्जन इमेज है उसको आपने HD में कन्वर्ट करना है तो वो आप AI के थ्रू कर सकते हैं और D5 रेंडर में ही रह के कर सकते हैं। आपको किसी दूसरी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप AI के थ्रू ही उसको HD में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे है, आपने सिंपली अल्ट्रा HD टेक्सचर करना है, सो HD में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी इमेज है जो लो रेजोल्यूशन वगैरह में है वो HD में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड इसमें फीचर्स है वो ये है कि सीमलेस टेक्सचर्स, यानी अगर आपके पास कोई लो क्वालिटी की लो रेजोल्यूशन की इमेज है, लाइक अगर आप इस जो हमारे पास प्लांट है इसमें आप देखें, जो एक टीपॉट बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें लाइंस नज़र आ रही हैं इस वाले ऑप्शंस में। सो यहाँ पे टेक्सचर हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पे कटा हुआ है और ये यहाँ से कटा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब इसका सोल्यूशन भी आ गया मेक सीमलेस, यानी D5 रेंडर में ही एक ऑप्शन आया है मेक सीमलेस। सो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्सचर जो है वो सीमलेस हो जाएगा। चाहे आपकी इमेज की रेजोल्यूशन लो है या हाई है, वो आप इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है D5 रेंडर में। सो D5 रेंडर में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर सीमलेस टेक्सचर नहीं है, आप कोई भी इमेज जो इंटरनेट से उठाएं और उसको आप D5 रेंडर में सीमलेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर्स है, यानी टेक्सचर्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है वो हमारा सॉल्व हो चुका है और काफ़ी टाइम सेव रहने वाला है। देन हमारे पास एसेट्स में अगर आ जाएं तो एसेट्स यानी मॉडल्स। सो मॉडल्स में AI काफ़ी जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। आप टेक्स्ट टू 3D इमेज जनरेट कर सकते हैं, 3D मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने प्रॉम्प्ट देना है, लाइक ब्लैक एंड वाइट पांडा, यानी ब्लैक एंड वाइट चेयर्स। आप कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे तो वो मॉडल आपके पास रेडी हो जाएगा विद इन 1 क्लिक। देन उस मॉडल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी 3D सीन में। सो ये बिग अचीवमेंट है D5 रेंडर की, यानी उन्होंने AI को इन्वॉल्व कर दिया और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आपको एनिमेशन क्रिएट करना है लाइक 360 डिग्री, जिगजैग, स्पाइरल, तो उसके फीचर्स ऑलरेडी D5 रेंडर में दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें मूवीज़ वगैरह में आप जाते हैं तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको मैं
करता हूँ। और ये फीचर्स सारे ऐड हो चुके हैं, यानी कुछ इस के थ्रू आपने कैमरा यूज़ करना है, सो आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे स्पैरल में चाहिए तो आप स्पैरल में यानी टॉप व्यू में आप इसको मूव कर सकते हैं कुछ इस मेथड में, देन आप इसके सेकंड्स को बढ़ा सकते हैं। सो ये एक मेजर अपडेट आई है, यानी आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, कैमरा ऑलरेडी सेट होता है, आपने सिंपल उस कैमरा को यहाँ पे फोकस करना है तो आपका जो है एनिमेशन रेडी हो जाएगा विद इन 1 क्लिक। आप इस वाले ऑप्शन में हम आते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप अपने एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं विद इन 1 क्लिक, आपको खुद से कैमरा ऐड करने की नीड नहीं पड़ती। इसके बाद कुछ ये फीचर्स थे, यानी मोर कैमरा मूवमेंट टेम्पलेट्स, आपको टेम्पलेट्स रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। देन अगर आप नेक्स्ट जाते हैं तो उसमें आपको कोई भी आप इसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं, रोटेशन डिग्रीज वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं, यानी इन टेम्पलेट्स को आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइज्ड ग्रास मटेरियल, यानी ग्रास मटेरियल्स हमारे पास इसको अपडेट किया गया है, यानी 2.7 या 2.6 में हमारे पास कम थोड़ा सा ग्रास मिलता था, लेकिन 2.7 में ग्रास के जो प्रीसेट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा दिए गए। देन हमारे पास माउस, स्पेस माउस हमें सपोर्ट करने को मिल जाता है, यहाँ पे अभी बीटा वर्जन है, सो टेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें प्रो वर्जन में मिल जाएगा। कुछ इस तरह का माउस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी सपोर्ट करता है हमारा D5 रेंडर, जो कि कार एनिमेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है हमें इससे। देन लैंग्वेजेस के ऊपर अगर बात करें तो स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस ऐड थी, चाइनीज़ एंड इंग्लिश, बट अब स्पेनिश भी ऐड कर दी गई है। देन हमारे पास कलर ट्रांसपेरेंट चैनल्स जो है वो ऐड किए गए हैं, यानी आपके पास जो रेंडर एलिमेंट है वो ऐड किए गए हैं। पहले भी रेंडर एलिमेंट होते थे, बट अब भी रेंडर एलिमेंट जो है वो ऐड किए गए हैं। अगर हम यहाँ पे रेंडर में जाएं और यहाँ पे चैनल्स में जाएं, और चैनल्स में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास फीचर्स मिलते हैं, यानी स्काई मास्क मिलता है, उसके बाद स्काई मास्क मिलता है हमारे पास, देन हमें एम्बिएंट क्लूजन मिलता है, देन मटेरियल आईडी मिलती है, रिफ्लेक्शंस मिलता है, ट्रांसपेरेंट हमें मिलता है, जेड डेप्थ। काफ़ी सारे जो ये भी इनको भी अपडेट किया गया है, सो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शंस में। इसके थ्रू हम जो है वो 2.7 में ये थोड़ी सी प्रीसेट्स को यूज़ किया गया। देन नेक्स्ट अगर अपडेट देखते हैं तो हायर क्वालिटी वर्चुअल रियलिटी, यानी 360 रेंडर्स, जिनको हम वर्चुअल टूर भी कहते हैं, जिनको हम पैनोरामा भी कहते हैं, उसको इम्प्रूव किया गया है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारा वर्क किया है इन्होंने। अगर आपने कोई अपने रेंडर किसी भी रूम का रेंडर करना हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं 360। देन वेगनीटेशन टूल्स ऐड किए गए हैं, लाइक स्कैटर्स को यूज़ किया गया। आप स्कैटर कैसे यूज़ करना है, जो 2.6 था उसमें स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा जो इन्वॉल्व नहीं थी, आपको मैनुअली करनी पड़ती थी, बट अभी जो हमारे पास स्कैटर आया वो ये पूरा स्कैटर है, इसमें प्रीसेट्स हमें मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे स्कैटर्स में जाते हैं और क्रिएट करते हैं, देन हमें यहाँ पे प्रीसेट्स मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे पास प्रीसेट्स मिलते हैं। इन प्रीसेट्स को हम यूज़ करके, ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे, सो हम स्कैटर्स जस्ट विद इन 1 क्लिक हम अपनी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास माउंटेन्स हैं, आपके पास जो है वो कोई लैंडस्केप है, वाटर लैंडस्केप है, कुछ भी आपने ट्रीज़ वगैरह रोड वगैरह के पास आपने जो है वो लैंडस्केप ऐड करनी है तो आप स्कैटर्स का यूज़ करके विद इन 1 क्लिक आप अपनी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी बिग अचीवमेंट है, यानी लाइक लूमियन के थ्रू अब ये वर्क करता है स्कैटर। तो D5 स्कैटर जो न्यू लुक्स में स्कैटर में मिलता है, बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत टाइम सेविंग है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट 1 क्लिक में आप अपनी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, आप एनिमेशंस हमें देख सकते हैं। ये काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी यूज़फुल है। इसको यूज़ करें, पहले काफ़ी प्रॉब्लम होती थी लैंडस्केप ऐड करने में, 1 बाय 1 क्लिक करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है वो प्रीसेट्स दिए गए हैं, इन प्रीसेट्स दिए गए हैं, इन प्रीसेट्स को यूज़ करके आप अपने लैंडस्केप को क्रिएट कर सकते हैं। देन न्यू ग्रुप करैक्टर्स हमें मिले हैं, यानी ग्रुप की शेप में हमें करैक्टर्स मिले हैं काफ़ी सारे। अगर आप कोई सिटी या कोई लैंडस्केप वगैरह क्रिएट करें तो उसमें आप इन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स थे, टॉप फीचर्स, जिनको आप अपने D5 रेंडर में यूज़ कर सकते हैं। होपफुली
काफ़ी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। D5 रेंडर 2.7 का जो वर्जन आया मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने इनको यूज़ किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम सेविंग है। सो आप भी यूज़ करें, अगर आप D5 रेंडर यूज़ करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम सेव होने वाला है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।